नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं नोरसेट 2023 के कुछ क्वेश्चंस जो हर एक साथी जो नोरसेट 2023 की तैयारी कर रहा है और अन्य सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स और क्वेश्चंस हैं जिनको मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए आपके सामने अवेलेबल हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोरसेट ही नहीं कोई सी भी एग्जाम यदि फाइट करनी है तो आपके मन में जोश, जुनून, नशा, बर्डन, डिजायर वो आपके मन में होनी चाहिए। आपका मनोबल उच्चतम स्तर पर होना चाहिए तो आप हर एक एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके मन में सवाल आते हैं और नोरसेट 2023 स्पेशली यहाँ पर जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर एक साल में नोरसेट 2 बार होगा या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी खबरें आपके पास आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि 2023 में नोरसेट 2 बार होगा। यानी कि इस बार के बाद से नोरसेट एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहें। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सर यदि एक साल में नोरसेट 2 बार होगा तो इसका पैटर्न कैसा होगा, इसकी तैयारी कैसे करें, तो उनके बारे में अपन बातें करेंगे सारी की सारी। तो अगला जो प्रश्न है आपके मन में, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। तो दोस्तों अगर अपन बात करें नोरसेट की, तो नोरसेट में जो भी एग्जाम का पैटर्न आता है वो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आता है। जैसे कि अपन बात करें नोरसेट में स्टार्टिंग में इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे समय बदला, उसके साथ में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए, उसके बाद में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद में प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लग गया। तो यहाँ पर अगर एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर नोरसेट एम्स का ज्यादा पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। थोड़ा हल्का फुल्का जो बदलाव हर एक एग्जाम में होता है वो बदलाव तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी पैटर्न अब तक का पिछली एग्जाम्स जो नोरसेट की कई बार हो चुकी है वही पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो होता रहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम पैटर्न के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नोरसेट के लिए कोई सा भी टॉपिक अपने आप में कोई अनइम्पोर्टेंट नहीं है। सारा का सारे टॉपिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। नोरसेट चाहे तो एक सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन दे दे, एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन दे दे, और चाहे तो पूरे सब्जेक्ट में ओनली 5 ही क्वेश्चन दे दे। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। तो हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट जो है अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रख के चलता है। नोरसेट स्पेशली मैं बता रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन अपने मन में आता है वो है कि फ्रेशर कैसे करे अपनी तैयारी। जी हां, जो भी मेरे दोस्त है अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, जिनको अभी कोई किसी नॉलेज नहीं है एग्जाम का कि सर कैसे अटेम्प्ट करना है, जो भी नोरसेट का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं या फिर अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, किसी की कोचिंग चल रही है, किसी की सेल्फ स्टडी चल रही है, उनका कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है, तो वो फिर एग्जाम में कैसे बैठ करके अपने आप को प्रूव करें और कैसे यहाँ पर नोरसेट क्लियर करें। तो मैं उनको बता दूं कि फ्रेशर्स जितने भी हैं जो फिलहाल रिसेंटली पास आउट हुए हैं उनको ज्यादा स्ट्रेस में आने की लोड नहीं है। सबसे पहले उनको अपना पूरा कंप्लीट जो सेल्फ नोट्स उनके हैं, अगर उनकी कोचिंग्स जहां से भी आप ले रहे हैं तो वो कंप्लीट आपके पास सेल्फ हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। वो कंप्लीट नोट्स का जो आप यदि उस सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं तो वो कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। और यदि आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप सिलेबस कंप्लीट करें आराम से, क्योंकि एग्जाम को फाइट करने के लिए कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस होना बेहद ही जरूरी है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हर एक फ्रेशर्स को नोरसेट क्लियर करने के लिए कम से कम 6 महीने की सेल्फ स्टडी चाहिए।
पास आउट होने के बाद में 6 महीने मात्र हैं, कोई भी फ्रेशर नॉर्सेट एम्स या कोई भी सेंट्रल एग्जाम नर्सिंग का फाइट कर सकता है आराम से। अब अगला प्रश्न जो अपने मन में आता है वो क्या है, रिपीटर कैसे करें अपनी तैयारी। तो जो मेरे दोस्त रिपीटर है, रिपीटर का मतलब ये नहीं है कि वो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे रिपीटर्स की मैं बात कर रहा हूं जो नॉर्सेट या फिर इसके अलावा कोई सा भी नर्सिंग का एग्जाम वो 2 या 3 बार दे चुके हैं और वो बहुत ही करीब है और अभी तक वो पूरी प्रॉपर तरीके से किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो उनको मैं एक पर्सनली सजेशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो उनके पास जो भी आपके पास हैंड रिटन कंटेंट हर एक सब्जेक्ट का है वो आपका क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ जो एमसीक्यू प्रैक्टिसेज है उनके ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। रिपीटर्स को मैं स्पेशली एक बार दोबारा से सलाह देना चाहता हूं कि जो भी आपके पास नोट्स है उन नोट्स के साथ साथ में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आपकी जो गलतियां हो रही है उन गलतियों को आप एनालिसिस कर सके कि आपकी गलतियां कहां हो रही है। आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं तो उस बॉर्डर को कैसे आपको क्रॉस करके नॉर्सेट की दहलीज पर जाना है, एम्स दिल्ली की दहलीज पे जाना है, जोधपुर एम्स में जाना है, जिस भी एम्स में आप जाना चाहते हैं तो उसमें जाने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी और बिल्कुल फिक्स टाइम ड्यूरेशन के साथ में आपको जो गलतियां कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीटेशंस को आपको कम करना पड़ेगा। उन गलतियों पर, उन कमियों को आपको सुधारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो अपने मन में आता है वो क्या है, नॉर्सेट 2023 को कैसे क्रैक करें। कि सर हम फ्रेशर हैं, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, सर हम रिपीटर्स हैं, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो कैसे नॉर्सेट 2023 को क्रैक कर सकते हैं। तो जहां तक अपनी बात आई है कि अगर 2 बार यदि एग्जाम होता है तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी लगाई जा रही है कि जून में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहां पर अगर अपन सीट्स की बात करें कि नंबर ऑफ सीट्स जो है 4000 प्लस इस बार आने वाली है, क्योंकि ये इंटरनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं उनको बिल्कुल यहाँ पर रिक्वायरमेंट स्टाफ की बहुत ही ज्यादा है और क्विक रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सीट्स की जो संख्या है वो इस बार थोड़ी बढ़कर आने वाली है। तो यहाँ पर नॉर्सेट 2023 को कैसे करें उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको वहां पर फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं या जहां से भी आपने तैयारी की है, सबसे पहले आपके खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्त के नोट्स फोटोकॉपी करवा लिए नोट से और उसे रट्टा मार रहे हैं, नहीं, कभी सिलेक्शन वहां से अपना जो है अपन सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। अगर खुद के लिखे हुए नोट्स अपने पास रहेंगे तो समझ लेना कि आधा से ज्यादा तो अपना वहीं पर काम हो चुका है। क्यों? लिखने से जो चीजें होती हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहती है। तो सबसे पहले कंप्लीट नोट्स ऑन टिप्स, आपके जितने भी नोट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। रात को आप सो रहे हैं, उठा करके पूछ लिया कि भाई बता, कोई भी सवाल पूछ लिया तो आप तुरंत उठ करके जवाब दे दो। सारे के सारे नोट्स आपके कंप्लीट है जो फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अगर आपके सारे नोट्स आपके पढ़ाए हुए जो पढ़े हुए नोट्स हैं आपको सारे के सारे याद है, तो दूसरा काम आपको क्या करना है, जितने भी एमसीक्यू उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और पर्टिकुलर टॉपिक्स के बनते हैं, चाहे कोई सा भी आप गाइड उठा लीजिए या कोई भी टेस्ट सीरीज आप यदि सोल्व करते हैं, तो कंप्लीट एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको वहां पर रेगुलर रखनी है। हर एक सब्जेक्ट की हर एक टॉपिक का एमसीक्यू आपको सोल्व करना है विद रैशनल। इसके बाद में अपनी गलती और कमजोरी का पता लगाएं। तीसरा पॉइंट है, अगर आप एमसीक्यू सेशन या एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे किसी भी हैंडबुक से कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये पता करके खुश नहीं होइए कि भाई मेरा तो इतने सारे सही हो रहे हैं, 200 में से तो मेरे 150 सही हो रहे हैं, 120 सही हो रहे हैं। नहीं, आप अपना जो आपके जो गलत हो रहे हैं आपको उस पर काम करना है। भाई जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो तो आगे भी आपको आएंगे,
आपको वो सीखना है जो आप गलती कर रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहा है, उनको आपको उनसे सीखना है, उन गलतियों को सुधारना है। तब आप आपके कंपटीटर से आगे निकलोगे और नॉरसेट को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी गलती को, अपनी कमजोरियों को ढूंढना है, उनको पता लगाना है कि आपकी कमजोरी कौन सी है। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका कमजोर है, लाइक जैसे कि किसी का ओबीजी कमजोर रहता है, किसी का फंडामेंटल कमजोर रहता है, किसी का एमएसएन कमजोर रहता है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप काम करें। अगर किसी का वो कमजोर है तो इसको स्ट्रोंग करें। अगला पॉइंट जो है वो है नेगेटिव मार्किंग में सुधार। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग में आपको कैसे सुधार करना है कि सर कौन सा आपका एमसीक्यू नेगेटिव हुआ है। तो आप सोचिए कि ये जो आपका नेगेटिव हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है। वो रीजन आप यदि जान जाओगे तो आपका नेगेटिव पर कमांड हो जाएगा। और नॉरसेट में या किसी भी नर्सिंग एग्जाम को फाइट करने के लिए, आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए पॉजिटिव मार्किंग के साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है। पॉजिटिव मार्किंग बढ़ रही है और नेगेटिव मार्किंग घट रही है, तब आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्त, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग में सुधार करना है तो वो एक ही चीज से हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि आप करोगे और जो गलतियां आप कर रहे हैं उनमें सुधार करोगे, उनको जानोगे, पहचानोगे, उसके बाद में वो गलतियां आपको पकड़ में आएगी। और ये एक दिन में नहीं होता है, ये हर एक चीज को बार बार करने से होता है। अगला पॉइंट है ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा कुछ भी हो जाए, विपरीत परिस्थितियां इतनी अपने सामने आती हैं, अपनी लाइफ में आती है, कभी भी उन परिस्थितियों के सामने अपने आप को झुकना नहीं है, अपने आप को झुकाना नहीं है, अपने आप को कमजोर फील नहीं होने देना है। हमेशा भी पॉजिटिव रहिए कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और इस बार मैं करके रहूंगा। इस प्रकार से अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ मनोबल को उच्चतम स्तर पे बनाए रखिएगा, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करिएगा। अब इसके लिए आपके सिलेक्शन के लिए टेस्ट पेपर लाइव हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और रहेगा। इसके लिए स्पेशली टेस्ट पेपर लाइव आपके लिए लाया है। देखिएगा क्या क्या अपन आपके लिए यहां पर लाए हैं। वो है डेली यूट्यूब लाइव क्लासेस। पहली चीज, यहां पर डेली के डेली यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेज ऑर्गेनाइज की जा रही है अपने टेस्ट पेपर लाइव यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको एक टॉपिक वाइज या फिर टॉप एमसीक्यूज वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके एमसीक्यूज यहां पर विद रैशनल फुल डेप्थ तक वहां पर सॉल्यूशन करवाया जाता है। इसके अलावा और क्या करवाया गया है, कंप्लीट थ्योरी क्लासेज आपके लिए अवेलेबल है। जो साथी फ्रेशर्स हैं, नए हैं और जो अपनी तैयारी को और भी बूस्टअप करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट थ्योरी क्लासेस का जो बैच है, विजय बैच अभी रन कर रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन साथियों के पास जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं और वो एक बार क्विक रिवीजन अपना करना चाहते हैं, तो उनके लिए अवेलेबल है क्रैश कोर्स। तो आप अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कम समय में। ओके, और इसके अलावा अगला देखिएगा टेस्ट सीरीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज क्या करता है, ये आपकी अगले 2 से 3 दिन में टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाले हैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपका यहां पर एमसीक्यू टेस्ट सेशन रहने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में हर एक टॉपिक वाइज आपको पूरे 200 क्वेश्चंस का पैटर्न, जो भी नॉरसेट का एग्जाम पैटर्न होता है उसके हिसाब से आपको टेस्ट मिलेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट मिलेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक के टेस्ट मिलने वाले हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जो भी अब तक गलतियां कर रहे हैं उनमें सुधार कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग पर कमांड कर सकते हैं और अपने जो भी आपने पढ़ा है उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए और अन्य कोई भी जानकारी आपको चाहिए
तो हमारे सपोर्टिव नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8078686728 पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए हमारी टीम 24/7 आपके भविष्य को संवारने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके परिवार के सपनों को साकार करने के लिए हमारी टीम पूरी टेस्ट पेपर लाइफ फैमिली हमेशा आपके लिए तैयार है। थैंक यू।